बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इजी वे मैथमेटिक्स विद खलील अहमद। इस लेक्चर में हम कंटिन्यूस करेंगे हमारा लेक्चर जो लेक्चर आज का लेक्चर था 2020 का। तो इस लेक्चर में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो होंगे 6 to 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पर 6 एमसीक्यूज स्टेट लेट आर बी आई इंटीग्रल डोमेन। अगर जो हमारा आर जो इंटीग्रल डोमेन है तो सबसे पहले इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन भी देखेंगे वो क्या कहती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो कहता है कि अगर आपका आर इंटीग्रल डोमेन है तो इन में से कौन सा जो है वो ट्रू नहीं होगा। तो सबसे पहले जो इंटीग्रल डोमेन है उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। हियर इज अ इंटीग्रल डोमेन स्टेटेड कि वो कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, मस्ट बी अ कम्यूटेटिव रिंग। तो ये कम्यूटेटिव क्या होगी, मस्ट बी अ कम्यूटेटिव रिंग। ओके, तो हमने आई थिंक पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ था कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है। जैसे कि आर डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए की बराबर होती है, वो कम्यूटेटिव रिंग कहलाती है। ओके, सो उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है ये यूनिटी भी होनी चाहिए। ये यूनिटी भी होनी चाहिए। यूनिटी क्या, हमारा मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी 1 भी होना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट ये भी कहता है कि इंटीग्रल जो डोमेन है वो हमारा नॉन जीरो रिंग भी होनी चाहिए, नॉन जीरो रिंग भी होनी चाहिए। ये थ्री प्रॉपर्टीज है किसकी, हमारी इंटीग्रल डोमेन की। हमने कम्यूटेटिव रिंग पे डिस्कस की क्या होती है, और उसके बाद यूनिटी 1 भी होनी चाहिए, इट मींस मल्टीप्लिकेटिव 1 भी होना चाहिए। और नॉन जीरो क्या मतलब है, ये कहता है कि अगर कोई भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो, the product of any two number the result is what, result is zero, that is known as a non zero ring। तो वो हमारे नॉन जीरो रिंग होती है। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो वो क्या होती है, हमारी नॉन जीरो रिंग कहलाती है। तो यहाँ पर इसके पार्ट देखते हैं क्या की मैंने कहता है कि कम्यूटेटिव रिंग, हाँ भाई ये तो होनी चाहिए इंटीग्रल डोमेन के अंदर। वो कहता है कि कौन सी यहाँ पे ट्रू नहीं है वो बताइए। हमने ट्रू को नहीं है, यस द कम्यूटेटिव रिंग ट्रू है, मस्ट बी इन इंटीग्रल डोमेन, नॉन जीरो भी रिंग होनी चाहिए। और उसके बाद इफ इन इंटीग्रल डोमेन इज अ फाइनाइट रिंग, जी इंटीग्रल डोमेन के अंदर फाइनाइट रिंग होनी चाहिए। ओके, एंड आर डिवाइजर जीरो, यस यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर डिवाइजर जीरो, यहाँ पर ये पार्ट्स नहीं होना चाहिए, इट मीन्स ये ट्रू नहीं है। इंटीग्रल डोमेन के अंदर कभी भी डिवाइजर रिंग नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है डिवाइजर रिंग, इट मींस पार्ट डी। सो नाउ discuss about the MCQ number 7. So here is the MCQ number 7 is stated if the curve of integral curve, okay, here is a this one is line, integral line of ZADC. Here is a in this C means curve, okay, C means what, curve. The product, the result of any integral line is zero, then C is equal to, तो जो हमारा कर्व है वो क्या होगा, अगर कोई भी इंटीग्रल लाइन है उसका जो रिजल्ट आ रहा है जीरो है, तो वहां पर जो C होगा, इट मीन जो कर्व होगा उस कर्व का क्या नाम होगा वो बताना है हमें। तो यहाँ पर कुछ एमसीक्यू जो है उसकी शॉर्ट डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, वो शॉर्ट डेफिनेशन देख लीजिए। देखिए रिजल्ट हमारा क्या है, रिजल्ट आ रहा है जीरो, तो रिजल्ट जीरो कब आएगा, जाहिर सी बात है रिजल्ट जीरो तब आएगा जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी कोई भी एक पॉइंट पे, या तब आएंगे जब जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा इंटीग्रेशन के अंदर, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा तो वहां पे रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है। तो now try to understand with the help of definition of these parts, these MCQs. So here is the MCQ number first, simple curve. What do you mean by simple curve? Actually simple curve means it does not intersect, two lines does not intersect at any points, that curve is known as a simple curve। जैसे पता है सिंपल कर्व के अगर इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो जीरो रिजल्ट नहीं दे सकता। तो यहाँ पर जो पार्ट 1 है वो तो रिजल्ट नहीं है क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, तो इंटरसेक्ट नहीं होता जीरो रिजल्ट आ ही नहीं सकता ना। सो नंबर थर्ड इज स्मूथ कर्व। एक्चुअली द स्मूथ कर्व मींस द डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इन कंटिन्यूअसली प्रोसेस, कंटिन्यूअसली चलता जाएगा चलता जाएगा। अगर जिसका रिजल्ट कंटिन्यूअसली चलता जाएगा क्या वो जीरो रिजल्ट दे ही नहीं सकता। स्मूथ तो कंटिन्यूअसली होता है ना, ये बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा, जीरो तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा पार्ट सी है वो भी नहीं होगा। ओके,
क्लोज कर्व क्या होता है? क्लोज कर्व हमारा वो होता है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग जो पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम होगा इंटीग्रेशन के अंदर तो वो कर्व का रिजल्ट है वो क्या आएगा? जीरो आएगा। इट मींस दैट द राइट आंसर ऑफ दिस पार्ट इज सी, क्लोज कर्व। So that means C is what? C is a closed curve. Okay. So now try to understand MCQ number 8. Number 8 stated if the correlation coefficient is zero, correlation coefficient is what? Zero. Then two regression lines are what? Parallel, perpendicular, coincident, and none of these. So here is a try to understand these two words. Number is correlation, coefficient, and regression lines. What do you mean by these all words? Or what is the definition of these ones? So here is a correlation. Actually, correlation means no relation between x and y. Okay, here is me stated. So no relation between horizontal and vertical between x and y. Okay, x and y. Yeah, that means horizontal and verticals. No relation between horizontal and verticals. The result will be what? Result will be zero. So having no relation between these lines, horizontal and vertical lines. And regression lines means तो देखिए कोई रिलेशन एक्स और वाई पे नहीं होगा तो जो रेगुलेशन लाइंस हमारी होगी ना वो रेगुलेशन का ये मतलब है कि ये इंटरसेक्ट करेगी कहां पर? परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। रेगुलेशन लाइन का ये मतलब है कि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट हो रही हैं 90 डिग्री पे। अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रही हैं तो वो लाइन क्या हो सकती हैं? क्या वो हमारी पैरेलल होंगी? नो, नेवर। क्या होंगी फिर? हमारी परपेंडिकुलर होंगी। ओके, द राइट आंसर ऑफ दिस पार्ट इज पार्ट नंबर बी, परपेंडिकुलर कटिंग होगी। इंटरसेक्ट 90 डिग्री पे है तो परपेंडिकुलर होगा। ओके, आई होप कि ये आपको समझ आ चुका होगा। नाउ MCQ number 9. So it's so easy and simple MCQ. So here is a, if the four person, how many person? 4 person are chosen at a random from a group containing 3 men, 2 women and 4 children. How many chosen? There are 4. Okay, 4 are chosen from this group. There are member of the group is 3 men, 2 women and 4 children. Member of the group. So now chance that exactly 2 them will be children. तो जो है उस ग्रुप्स में 2 बच्चों को चांस दिया जाएगा। ठीक है, हमने 4 जो है ग्रुप्स में से चूज करने हैं जिसमें से 2 बच्चे होने चाहिए। इट मे बी 1 मैन और 1 वुमेन, इट मे बी। ओके, सो हियर इज how many men? Here is a 3 men and 4 child, 3 women. ओके, अब क्या करना है? अब सबसे पहले ये जो बच्चे हैं इनको अलग करना है 4 को, क्योंकि ये तो इन 4 में से 2 तो चूज हो चुके हैं। इसको अलग करेंगे, इन दोनों का सम कर लेंगे। हियर इज अ 2 वुमेन, राइट? हियर इज अ 2 वुमेन। सम ऑफ 2 and 3 is what? 5. सम ऑफ दिस वन इज 5। इन 5 में से कितने चूज करने हैं? आप कहेंगे सर 5 में तो हमने 2 चूज करने हैं क्योंकि ये 2 तो चाइल्ड में चले जाएंगे। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ द चाइल्ड इज 4 और 4 में से कितने चूज करने हैं उन्होंने बता दिए हैं भाई। 4 में से आपने 2 चिल्ड्रन चूज करने हैं, 2 चिल्ड्रन चूज हो गए। अब हाउ टोटल नंबर ऑफ द दिस ग्रुप इज 3 plus 2 5, 5 plus 4, 5 plus 2 4 what? 5 plus 4 is 9. So right here is 9. ओके, यहाँ पर हमने क्या लिखा? हमने 9 लिख लिया। अब इन 9 में से चिल्ड्रन कितने चूज हो रहे हैं? आप कहेंगे सर 2।
2 हो रहे हैं। अब ये एमसीक्यू हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब देखते हैं कि ये कौन सा पार्ट है। राइट हियर 4 2, नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसको छोड़ देंगे। हियर इज 4 2, यस 4 2, 5 2, यस ओके 5 2 ओके है, ओके here is right not a 2, here is right 4, ओके। सो अब यहाँ पे देखें ये 4 क्या है, 4 चिल्ड्रन है, 2 क्या है, 2 चूज होंगे, 5 सम ऑफ द मेन एंड वुमेन्स, एंड here is also 2 उस मेन और वुमेन से होंगे। नाउ सम ऑफ द नंबर ऑफ द टोटल ग्रुप 9 एंड 2, नहीं भाई 2 तो हमने चूज नहीं करने, हमने टोटल में से 4 चूज करने, ये तो नहीं होगा। सो यहाँ पर है 4, ओके यस 4 में से कितने चाइल्ड हैं, 4 में से हमारे 2 चाइल्ड बनेंगे, ओके राइट, ओके हेयर इज व्हाट, हेयर इज 2 एंड 2, ये 2 और 2 नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या चूज करना है, आपने 5 और 2 चूज करना है, ये भी नहीं हो सकता। नाउ लुक एट दिस, अगर यहाँ पे रिजल्ट हम 4 लिखें, suppose that if we have a right here 4, it means sum of the all numbers divided by the numbers, so ये हमारा अब राइट आंसर आएगा, otherwise the result of D, none of these, okay। if we write here is the total number of the groups and divided by the children of the group, that result is कमिटी जो हमारा जैसे कि हम परमुटेशन पढ़ते हैं, ये है हमारा कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्योंकि ग्रुप्स की बात हो रही है। द रिजल्ट ऑफ राइट रिजल्ट ऑफ दिस वन इज डी, ओके। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड पार्ट नंबर 10, एमसीक्यू नंबर 10। सो हियर इज स्टेटेड इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस y is what implicit function or even function, explicit function or odd function. Try to understand the implicit function. What's mean by implicit function? Actually जो हमारा implicit function होता है ना, यहाँ पे एक सिंपली कह सकते हैं भाई, implicit function वो होता है जिसमें y की जो वैल्यू होगी वो हम सेपरेटली नहीं कर सकते, इजिली नहीं मिल सकती, तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाता है। ये किस तरीके से लुकिंग करेंगे, ये इस तरीके से करेगा, y x प्लस y इज व्हाट इज x स्क्वायर ऑफ y प्लस सो x y स्क्वायर। अगर इस तरीके से फंक्शन आ जाए जिसपे जो है सो y की जो है फंक्शन रिजल्ट हमें ना मिले, या रिजल्ट तो ना ये भी कह सकते हैं जो इजीली सिंप्लीफाई ना हो सके, सेपरेट x को या y को ना कर सके, वो हमारा क्या फंक्शन होता है, इम्प्लीसिट, सॉरी यस इम्प्लीसिट फंक्शन होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसमें आप y को x को इजीली जो है सो सेपरेट कर सके। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ऑलरेडी सेपरेट किया हुआ है, एक साइड पे आप देखेंगे तो x लिखा हुआ है, सेकंड साइड पे जो है y लिखा हुआ है, तो ये आपका फंक्शन क्या होगा, इसका रिजल्ट हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है सी, एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इवन और ऑड फंक्शन का थोड़ा सा ये जिक्र कर लेते हैं। इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन वो होता है अगर किसी भी फंक्शन, किसी भी नेगेटिव फंक्शन को लाइक एफ ऑफ एक्स को, नेगेटिव फंक्शन को स्क्वायर दे या कोई भी दे, वो अगर आपका फंक्शन, आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव रहेगा तो आप कहेंगे ये हमारा इवन फंक्शन है। अगर कोई भी फंक्शन है उसको कोई भी पावर देने से या पावर 3 देने से ये नेगेटिव रहेगा तो हम कहेंगे ये हमारा ऑड फंक्शन है, ओके। तो ये दोनों में फर्क है। रिजल्ट इवन फंक्शन का जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव आएगा, ऑड फंक्शन का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा। तो आज के एमसीक्यूज में हमने 6 एमसीक्यूज जो है आज के लेक्चर में हमने 6 एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं, नंबर 6 टू नंबर 10। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।